जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, वेरी नेक्स्ट टू दी कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के बाद कोवेलेंट कंपाउंड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन बताई गई है। सबसे पहले तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? द कंपाउंड फॉर्म्ड विद कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, उन कंपाउंड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। वाटर H2O इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। और वाटर मॉलिक्यूल बनता कैसे? अब इसमें देखें तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में क्योंकि 8 है, के शेल में 2 और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब के शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 6, और एल शेल हमारे पास क्या होगा? बैरूनी वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बेटा मैंने दिखाई। ऑक्सीजन वैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये चाहेगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये चाहेगा इसका डुप्लेट कंप्लीट हो। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो ये म्यूचुअली शेयर कर लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। और इस तरह ये मिलकर क्या बना देंगे? ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 पेयर बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डॉट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर बच के, और जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था वो बेटा इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्डिंग के अंदर, म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर, और इधर से आएगा जी एक हाइड्रोजन, इधर से दूसरा हाइड्रोजन, और ये शेयरिंग हो जाएगी, ये क्रॉस यानी इलेक्ट्रॉन उसका और ये इसका, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा, और ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। शेयरिंग होगी। अब कितने बॉन्ड बने? ये एक ये बॉन्ड बना, एक ये बॉन्ड बना, किसके साथ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन मौजूद है, और ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर भी हैं, वो लॉन पेयर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हुई बेटा बात? सिंगल सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन बेटा इन्वॉल्व है और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन सेपरेट फॉर्म में। ये बेटा कार्बन वाहिद है जिसमें सेपरेट फॉर्म में होते हैं, और ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट यानी अपने चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और 4 ही बॉन्ड बनाता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, इसने अपना ऑक्टेट फिल करना है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दरकार हैं, 2 के साथ एक ऑक्सीजन, 2 के साथ एक ऑक्सीजन शेयर करेगा, और कार्बन और एक ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरे ऑक्सीजन और एक कार्बन के साथ फिर डबल कोवलेंट, 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। और किस तरह ये स्ट्रक्चर होता है? ये कार्बन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर कैसे बना? कार्बन के अंदर कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा। इधर से क्या है? ऑक्सीजन, इधर से भी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसके पास ऐसे ही बच जाएंगे लॉन पेयर की फॉर्म में, और बाकी जो एक है वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर यूटिलाइज किए, और इधर भी एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा ही यूटिलाइज किया। अब इसमें ये एक पेयर, दूसरा पेयर, डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक पेयर, दूसरा पेयर, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। और बनता कैसे? ये कार्बन, डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर। नेक्स्ट मीथेन। मीथेन फॉर्मेशन देख लेते हैं। मीथेन के अंदर एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर 1 ये भी म्यूचुअली शेयर करना है। अब यहां पर ये अपनी टेट्रावेलेंसी यूज करेगा और चारों सेपरेट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन अगर देखें तो कार्बन सेंटर में मौजूद होगा, साइडों पर आ जाएंगे जी, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से दूसरा हाइड्रोजन, इधर से तीसरा हाइड्रोजन, इधर से चौथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन की बात करें तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
और ये 4 हाइड्रोजन चारों तरफ आए हैं जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा मौजूद है और हर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दूसरे के साथ। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये क्रॉस। अब एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। और चारों बॉन्ड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये कार्बन, ये चारों तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दिस इज द मीथेन स्ट्रक्चर। इसके अलावा बेटा जो स्ट्रक्चर बने हुए, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद इथेन, अब इसमें हम स्ट्रक्चरल फॉर्म शो नहीं करते बल्कि रिप्रेजेंट कर देते हैं। अमोनिया के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका होता है वो NH3, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन। और किस तरह मौजूद होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बेटा शेयर कर, इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होगा इसके पास, लॉन पेयर की फॉर्म में, जो कि इन्वॉल्व नहीं हो रहा बॉन्डिंग के अंदर। हाइड्रोजन इसके डॉट क्रॉस एक बॉन्ड, डॉट क्रॉस एक बॉन्ड, डॉट क्रॉस एक बॉन्ड। इस तरह नाइट्रोजन अमोनिया का स्ट्रक्चर बना देता है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 3 मौजूद होते हैं। ये बेटा अमोनिया का स्ट्रक्चर बन जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड की अगर बात करें, HCN, साइनाइड, ये हाइड्रोजन साइनाइड का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको अगर देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बेटे ये बॉन्डिंग होती। कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास कितने? 4 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा और 3 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर होंगे। उधर दूसरी साइड पे नाइट्रोजन मौजूद है और इस साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन और ये डॉट क्रॉस बना देगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे और एक लॉन पेयर की फॉर्म में बच जाएगा इसका। अब कितने पेयर? 1 2 3, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड और इधर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर भी आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट बेटा इथीन। इथीन में 2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं और विद हाइड्रोजन, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 और हर कार्बन में एक कार्बन के पास ये 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके डॉट इसके क्रॉस की फॉर्म में, और इधर इसके पास एक क्रॉस और एक क्रॉस, यानी 4 होते हैं, इसके पास एक क्रॉस और एक क्रॉस। और इधर से दोनों साइडों पर हाइड्रोजन जुड़ते हैं इसके साथ, हाइड्रोजन आएगा और डॉट की फॉर्म में, हाइड्रोजन डॉट की फॉर्म में, हाइड्रोजन डॉट की फॉर्म में, हाइड्रोजन डॉट की फॉर्म में। अब यहां पर ये कार्बन ने आपस में 2 बॉन्ड शेयर किए हैं तो इसका मतलब डबल बॉन्ड बना है कार्बन टू कार्बन, और इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड बन चुका है बाय डॉट क्रॉस शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। दिस इज द इथीन। मेथनॉल की अगर बेटा बात करें, मेथनॉल, मेथनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो CH3OH होता है, CH3OH। कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है तो कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच, 3 हाइड्रोजन, और उसके साथ कार्बन के साथ ही एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह होगी? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, एक एक बॉन्ड बन गया कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन अपने, उसके पास 2 लॉन पेयर होते हैं, ये लॉन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे क्योंकि टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लॉन पेयर की फॉर्म में, और एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो बॉन्डिंग के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 6 पूरे हो गए। हाइड्रोजन का एक इधर से डॉट आएगा और इस तरह ये एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, इधर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और ये लॉन पेयर के फॉर्म में होंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए तो कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा,
और इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथानोल। जी, ये मेथानोल का स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर ये एक लॉन पेयर भी आ जाता है, एंड दिस इज द मेथानोल। दीज ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड और हाउ दे फॉर्म्ड। ये बेटा फॉर्मेशन इसकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, किसी भी कंपाउंड की, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर पूछा जाए तो आपको हर एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच बेटा। कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हुआ। सेकंड टाइप ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर वो हमारी रहती है, बाकी यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।